त एव वेदा धर्मेधे धारयन्ते पुरुषेर यथा एवं चकार भगवान व्यासा कृपण वत्सला। सो इस श्लोक में आप सभी को पता है कि यहां पर कौन किसको बता रहा है, कॉन्टेक्स्ट क्या है बताइए आप लोग, कौन किसको बोल रहा है? सूत गोस्वामी शौनकादि ऋषि को बता रहे। किसके बारे में? व्यास जी के बारे में, और फिर अभी नारद जी प्रकट होंगे। तो वेद व्यास जी ने, पहले वेद एक था। वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान। वेद जो शब्द है इसका मतलब होता है ज्ञान। और वेद की उत्पत्ति कहां से हुई है? भगवान के कहां से हुई है? श्वास से, बाय ब्रीदिंग। भगवान के जब सांस छोड़ी तो वेद उत्पन्न हुए। और जो वेद हैं बाद में कहां गए? वो वेद उत्पन्न होके कहां गए? ब्रह्मा जी के कान में। और फिर भगवान और ब्रह्मा जी के फिर मुख से उत्पत्ति। ब्रह्मा जी कितने मुख हैं? 4। सो चारों मुख से वेदों की उत्पत्ति हुई। और जो ज्ञान, जैसे कि ना 4 आउटलेट्स हैं, एक से डायमंड्स, ग्रीन डायमंड्स निकलना है, एक से ब्लू डायमंड्स, एक से रेड। सो दे ऑल केम, बाद में क्या मिक्स हो गए। तो देयर इज ओनली वन वेदा। निकले तो चारों मुख से, अल्टीमेटली जब निकले तो क्या हो गए? वो मिक्स हो गए ना। अलग अलग, कोई रेड कलर के कोई स्टोन है, कोई ग्रीन कलर के, कोई ब्लू कलर के, ऑल मिक्स्ड। फिर वेद व्यास जी ने क्या किया? उनका क्या किया? उनको छांटा, उनसे अलग अलग किया। फिर आए तो अलग अलग थे, चारों मिक्स हो गए। उन्होंने क्या किया? अलग अलग किया। इसलिए 4 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो पहले क्या होता था? श्रुति। पहले लोगों की जो याददाश्त होती थी, मेमोरी होती थी, बहुत पावरफुल होती थी। एक बार जो भी अपने गुरु से सुन लेता था, पूरा जिंदगी नहीं भूलता था। एक बार सुनने के बाद वो एक ऐसा क्यों था? लोग बहुत सतगुण में होते थे। उसका जो पूरा अभी माइंड का डिस्टर्ब होता है ना, आप हमको सुन भी रहे होगे पर माइंड में कुछ चल रहा होगा, अरे यार वो भी था, वो कुछ कुछ चल रहा होगा। हमारा पूर्ण केंद्र है, फोकस है, हम एक जगह नहीं लगा पाते। क्योंकि हमारे इंद्रियों में हमको संयम नहीं है। और भागवत गीता के 18वें अध्याय में बताते हैं कि पहले बोलते से ब्राह्मण हैं जो कि क्वालिफाइड है। कौन? किसके लिए? वेद पढ़ने के लिए। क्यों क्वालिफाइड है? कि ब्राह्मण, जन्म से ब्राह्मण की बात नहीं हो रही है। किससे हो रही है ब्राह्मण की बात? गुण और कर्म से। किससे हो रही है?
तो ब्राह्मण के गुण क्या है? समोदमस तपा शोचम क्षांतिर आर्जवम एव चा ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। अपने मन में, अपनी इंद्रियों में जिसको संयम हो। तपा मीन्स जो तपस्या करता हो, सोचम मीन्स सफाई हो हृदय की, बाहर की। तो जो गुण हैं जो कि उसको ब्राह्मण बनाते हैं। प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि कोई डॉक्टर है, यदि उसका कोई बच्चा है वो डॉक्टर होगा? यस और नो? जरूरी नहीं है, हो भी सकता है यदि उसको सही से ट्रेनिंग दिया जाए। पॉसिबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि फादर मदर यदि डॉक्टर हैं तो पॉसिबिलिटी है कि बच्चा बन सकता है, बट ऐसा नहीं जन्म से वो डॉक्टर हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको योग बनना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? योग बनना पड़ेगा। बिना योग्यता से नहीं होगी, उसके लिए योग बनना पड़ेगा। जन्मना जायते शूद्रा संस्कार भवेत द्विजा। तो जन्म से सभी लोग शूद्र होते हैं। जन्म से क्या होते हैं? सभी लोग शूद्र होते हैं। संस्कार भवेत द्विजा। सो 10 संस्कार होते हैं। आपके पैदा होने से पहले एक होता गर्भाधान संस्कार, जो कि दूसरे युग में इसका अनुसरण किया जाता था। गर्भाधान संस्कार का होता है जब बच्चा जब स्त्री पुरुष जब संभोग करते हैं बच्चे के लिए, तो उसके लिए एक संस्कार होता था कि उसके स्त्री के गर्भ में किस प्रकार की आत्मा प्रवेश करेगी। तो शास्त्र बताते हैं कि माता और पिता, स्त्री पुरुष की जो चेतना होती है संभोग के समय, वो चेतना उस प्रकार की आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है। तो शास्त्र में वर्णन था कि यदि क्योंकि वैदिक समय में लोग इस संस्कार को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते थे। प्रभुपाद जी बताएं हमारे हरे कृष्ण मूवमेंट में, यदि किसी को संभोग बच्चे की आशा है तो उस दिन उसको फास्टिंग करना है, कम से कम 50 माला जप करना है, 2 घंटे भागवत गीता भागवत का अध्ययन करना है, जिससे कि उसकी जो चेतना होगी, माता पिता की, स्त्री पुरुष की चेतना, वो बच्चे में प्रवेश करेगी और जो बच्चा होगा वो भगवान का भक्त होगा। तो किंतु इस गर्भाधान संस्कार को कलयुग में स्पेशली इसका कोई अनुसरण नहीं करता, जिसको बोलते वर्ण संकरा। न सब शूद्र हैं, किंतु सब मिक्स हैं, किसी को कुछ पता नहीं क्या कैसे उनकी चेतना है। पहले होता था ब्राह्मण के बच्चा मोरलेस ब्राह्मण रहेगा, क्षत्रिय के बच्चे में क्षत्रिय जैसा खून रहेगा, क्योंकि वो उस सिस्टम को फॉलो करते थे। तो कई लोग, प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बताए हैं, कई लोग जन्म ब्राह्मण परिवार में बोलते हैं क्या हम ब्राह्मण हैं और वेद हैं वो हमारे लिए, ब्राह्मण के अलावा और कोई नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये गलत है। ब्राह्मण के परिवार में जिसका जन्म हुआ वो क्या है? शूद्र है। उसको ट्रेनिंग द्वारा उसको योग्य बनाया जा सकता है। जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर नहीं रहेगा, उसको
ट्रेनिंग के द्वारा, और उसको डॉक्टर बनने की बन सकता है। और कई लोग ऐसा बोलते हैं कि ये तो बहुत गलत दिया गया है। गलत नहीं है। यदि किसी को वेद पढ़ना है, उसके लिए क्या होना चाहिए? उसको सतोगुणी होना चाहिए। तभी उसको वेदों का सही मतलब वो निकाल पाएगा। ऐसा बोलते हैं ना, मूर्खों को अच्छा ज्ञान देने से क्या होता है? क्या होता है? गुस्सा आता है। तो उसका वो उल्टा मीनिंग निकालेगा यदि वो सदगुणी नहीं है, इंद्रियों में संयम नहीं है, मन में कंट्रोल नहीं है। इसलिए बोला गया है कि वेद सिर्फ ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब जन्म से नहीं है, क्या इसे? गुण और कर्म से। जब तक वो सद्गुणी में नहीं है तो वो उपद्रव करेगा पढ़ के, उसका वो गलत उपयोग करेगा ना। अश्वत्थामा ने क्या किया था? वो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था ना, तो उसको बहुत वो दुरुपयोग करेगा। दोनों गलत हैं, जो बोलते हैं कि जन्म से हम ब्राह्मण हैं, और जो बोलते हैं कि ये गलत है कि जो ब्राह्मण ओनली ब्राह्मणों को कैसे अधिकार है, सबको होना चाहिए, तो गलत है। नहीं, इसमें जो ब्राह्मण का मतलब है उसमें वो पर्टिकुलर गुण होने चाहिए। तो पहले क्या होता था, हम बताए थे कि एक बार जो सुन लेता गुरु से, हमेशा उसको याद रहता था। क्योंकि पहले लोग बहुत प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करते थे। बोलते हैं जो ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन करता है, उसका जो मेमोरी है बहुत तेज हो जाती है। जो कि अपने इंद्रिय तृप्तियों के लिए नहीं लगता है, जो अपना ध्यान को बहुत अच्छे से भगवान की चीज़ों में लगा सकता है। फिर जैसे कलयुग की शुरुआत हुई तो वेद व्यास जी ने देखा कि कलयुग में लोगों की आयु कम रहेगी, लोगों का मेमोरी कम रहेगी, और वेद तो बहुत बड़े हैं तो वो लोग पढ़ भी नहीं पाएंगे और सही रूप से समझ भी नहीं पाएंगे। और ऑल्सो पहले लिखा नहीं जाता था। क्या क्या करते थे पहले? वेद लिखित में नहीं थे। कैसे थे वो? श्रुति। एक बार गुरु बोलता था, उसका शिष्य सुन लेता था, पूरी जिंदगी उसको याद रहते थे, उस सिस्टम को फॉलो करते थे। किंतु जब कलयुग में लोगों की याददाश्त कम हो गई, उम्र भी कम हो गई, तो वेद व्यास जी ने इसको लिखित रूप में लेके आए। और लिखित रूप में लेके आए, उनको पता था पहले कोई एक व्यक्ति को पूरी वेद याद हो जाते थे, समझ में आ जाते थे। तो अब एक व्यक्ति को संभव नहीं है, तो उन्होंने क्या किया? वेदों को डिवाइड कर दिया, विभाजित कर दिया। 4 वेदों में तो किया, साथ साथ एक वेद को फिर जो थे 4 में से उसको भी फर्दर सब डिवीजन कर दिया। और हर एक शाखा के लिए उन्होंने पर्टिकुलर एक अपने डिसाइपल, वेद व्यास जी ने उसको ऑथराइज किया कि तुम इसको सीखिए और अपने शिष्यों को सिखाइए। किंतु जो वेदों का जो वास्तविक, वेदों का उद्देश्य क्या है? कोई बताएगा वेदों का उद्देश्य क्या है?
वेदों का उद्देश्य है या तो मॉरल है, सभी ठीक है। एक वेदों का मेन उद्देश्य है कि जो मनुष्य है वो अपने जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति कर सके और इस समाज में रहते हुए, इस समाज में सुख शांति से रहते हुए अपने जीवन की उद्देश्य की प्राप्ति कर सके। सुख शांति भी उद्देश्य है कि यदि मन अशांत है तो आपका मन किसी में लगेगा नहीं। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतीव शांत। बिना मन की शांति के बिना अपने इंद्रियों के संयम के आप कोई भी चीज, और स्पेशली विशेष रूप से जो अध्ययन है, जो समझने की चीजें, वो नहीं कर सकते। जनरली वेदों के 4 डिवीजन बताए गए हैं हर वेद के: संहिता, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद। 4 डिवीजन है। क्या है? संहिता, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद। तो जो पहले के 2 हैं, संहिता और तो पहले जो है संहिता और पहले के सेकंड कौन है? ब्राह्मण। इन दोनों में कर्म कांड का पोर्शन दिया गया है। कर्म कांड कैसे बोलते हैं? यदि किसी को अच्छा एजुकेशन चाहिए तो उसमें दिया गया आप ऐसा यज्ञ करिए, सरस्वती की पूजा करिए, आपको अच्छा, आपका इंटेलिजेंस शार्प हो जाएगा। किसी को पैसा चाहिए, ऐसा कुबेर जी का ऐसा ऐसा करो तो आपको पैसा मिलेगा। किसी को अच्छा स्वरूप चाहिए, आप ऐसा ऐसा करो तो ऐसा होगा। आपको अच्छा पति चाहिए, आप ऐसा ऐसा करिए। आपको अच्छा पत्नी चाहिए, आपको धन चाहिए, सबका अलग अलग विधि है। उसको कर्म कांड पोर्शन। वेदों का उद्देश्य यहां खुश रहना है। वेदों का उद्देश्य यहां पे खुश रहना है अच्छे से नहीं, वो सेकेंडरी है। प्राइमरी उद्देश्य क्या है? प्राथमिक उद्देश्य भाव सागर से निकल के भगवान के धाम जाना। पर सेकेंडरी है कि उसको ठीक ठाक खुश रहेगा तो निकल जाएगा। क्योंकि जेल का उद्देश्य क्या है? जेल के अंदर खुश रहना। यस सुनो, जेल के अंदर खुश रहना है? नहीं, जेल से बाहर निकलना है। वहां पे ऐसा बिस्तर बिछा के सोए कि यही हमारा घर हो गया, उद्देश्य नहीं है। पर जेल में भी थोड़ा खाना पीना ठीक रखो। उद्देश्य क्या है? बाहर निकल। तो वैसे ही जो कुछ लोग वेद पढ़ते हैं वो सोचते हैं हमारा घर बार जिंदगी अच्छे से चलता रहे, और ज्यादा कोई सोचता हमारा स्वर्ग में जन्म हो जाए, हम अच्छा आनंद लेंगे वहां जाके। तो उन्होंने क्या किया, उसको सही रूप से समझा नहीं। और प्रभुपाद जी बोलते हैं अर्ध कुटीक न्याय। क्या होते हैं? कुटीक का मतलब क्या होता है? मुर्गी। आपने एक सुना होगा कि एक मुर्गी है और सोने का अंडा देती थी। किसका? रोज सोने का अंडा निकलता। तो उस आदमी ने सोचा अरे पीछे का भाग तो कितना अच्छा, रोज सोने का अंडा निकलता है, आगे का प्रॉब्लम है, इसको इतना खिलाना पड़ता है। तो उसने बोला आगे को काट के
अलग कर देते हैं, पीछे का भाग रखेंगे। तो वैसे ही लोग जो वेद है वो समझता वेद में क्या दिया है, अच्छे से आनंद से रहो, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते रहो, अपनी इंद्रिय तृप्ति अच्छे से करो और इंद्रिय तृप्ति में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो जो लोग ऐसा समझते हैं वो हमारे भागवत गीता में भगवान क्या बुलाते हैं, वो कम बुद्धि लाभ। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रविदंती विपश्चिता वेदवाद रथा पार्था नान्यत अस्तीति इति बादिना कामात्माना स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर गतिम प्रति। तो दिया गया है याम इमाम पुष्पिताम वाचा प्रविदंती विपश्चिता। तो इसमें बताया गया है कि मैन ऑफ स्मॉल नॉलेज, जिसे कम बुद्धि है, आर वेरी मच अटेस्ट टू द फ्लावरी वर्ड्स ऑफ द वेदास। फ्लावरी वर्ड्स क्या बोलते हैं, जो पुष्पिताम वाचा मतलब बहुत सुंदर वर्ड्स। क्या फ्लावरी वर्ड्स? यदि आपको बहुत अच्छा आनंद लेना है, आपको बहुत सुंदर बनना है, आपको बहुत पैसा चाहिए, तो आप ऐसा ऐसा करो। तो इसको बोलते हैं फ्लावरी वर्ड्स, विच रिकमेंड्स वेरियस फ्रूटिव एक्टिविटीज फॉर एलिवेशन टू हेवनली प्लैनेट्स, result in good birth, power and so forth. Being desirous of sense gratification and opulent life, they say that there is nothing more than that. तो जो लोग इस टाइप के हैं जो सिर्फ अच्छे से आनंद बोलते हैं, वेदों का उद्देश्य है, तो वो क्या है, कम बुद्धि वाले लोग हैं। सो सम्यता और ब्राह्मण से कर्मकांडा है। फिर बाद में जो उसमें तीसरा क्या था, आरण्य, वो उसमें थोड़ा उपासना कांड की बात की गई है। हमको कर्म कांड में फंस के रहना नहीं, आगे बढ़ना है, आरण्य उपासना। और फिर बाद में उपनिषद में परम सत्य के बारे में, भगवान के बारे में वर्णन दिया गया। सो वेदों का धीरे धीरे आगे बढ़ के ना कर्म कांड से ज्ञान कांड, उपासना कांड, फिर धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ना है। अभी हम इसमें देख भी रहे हैं कि वेद व्यास जी को ने सबसे पहले वेदों को, 4 वेदों की रचना की। फिर बाद में क्या किया, उनको लगा कलयुग आ गया है, तो लोग को तो वेद समझ में भी नहीं आएंगे, ज़्यादातर कोई के समय भी नहीं रहेगा। और जैसे ऐसा नहीं, वेद किस लैंग्वेज में है, संस्कृत में, पर संस्कृत अलोन पर्याप्त नहीं है, केवल संस्कृत आना। जैसे किसी को आपको इंग्लिश आता है, आपको मेडिकल का बुक दे देंगे तो आप पढ़ के डॉक्टर बन सकते हैं। इंग्लिश तो आता है, लैंग्वेज तो आती है, किंतु उसको समझ में भी आना चाहिए। टर्मिनोलॉजी जो समझ में आना है कि हाँ, नहीं आएगी तो आप नहीं कर सकते। तो टर्मिनोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ संस्कृत आना सफिशिएंट नहीं है, और बाकी की ब्राह्मण की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है, तभी आपको सही रूप से वो समझ। इसलिए होता ना, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम होता ना, किसी को डॉक्टर बनना है तो मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो क्वालिफाई हो गया तो वो सीखने के योग्य है। सो ऐसी प्रकार ब्राह्मण भी, सब लोग कोई भी ब्राह्मण बन सकता है, उसके लिए क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए। हम लोग ना, तो जो दूसरे लोग बोलते हैं यार आपके यहाँ तो ये कास्ट सिस्टम है, ये तो डिवीजन है, खराब है। खराब नहीं है, डॉक्टर भी कोई भी बन सकता है ना, उसके लिए योग है। वैसे कोई भी ब्राह्मण बन सकता है, मना ही नहीं है।
उसके लिए आपको योग बनना पड़ेगा। बिना योग वालों को डॉक्टर बना दोगे तो पता है क्या होगा। आजकल कुछ कुछ चल रहा है। तो वो योग्यता बहुत जरूरी है। तो वेद व्यास जी ने चारों वेदों की रचना की। उसके बाद उनको लगा कि ये तो, और उन्होंने उसके भी सब डिवीजन कर दिए। बोला नहीं आएगा, तो उन्होंने फिर किसकी की? उपनिषद पुराण लिखे। 17 पुराण। कितने लिखे? 17 फिर महाभारत लिखी कहानी के रूप में। सब इन्होंने इतना लिख दिया, 17 पुराण लिखे। उनको आंतरिक खुशी नहीं मिली, संतुष्टि नहीं मिली इतना रचना करने के बाद। फिर वेदव्यास जी के गुरु कौन है? नारद जी। तो नारद जी उनकी कुटिया में आए। कहां पे रहते थे वेदव्यास जी? कहां पे? बद्रिकाश्रम। आप लोग गए? गुफाएं अभी वहां, अभी भी वहीं वेदव्यास जी रहते हैं। अभी भी आप चाहें तो जाके मिल सकते हैं वेदव्यास जी से। उसके लिए योग्यता चाहिए, सबसे नहीं मिलेंगे। तो आज भी वहां पे वेदव्यास जी हैं, चिरंजीवी हैं। हनुमान जी भी चिरंजीवी हैं, अश्वत्थामा चिरंजीवी हैं। तो वेदव्यास जी ने सब लिख लिया, उनको आंतरिक खुशी नहीं मिली। तो उनके गुरु आए, तो उन्होंने बोला कि शायद हमने भगवान का गुणगान ज्यादा नहीं किया। तो पहले नारद जी आए, तो नारद जी, उनको लगा कि शायद हमारे गुरु हमको शाबाशी देंगे। आपने तो 4 वेदों की रचना कर दिया, 17 पुराण लिख दिए, महाभारत लिख दिया, उपनिषद लिख दिए, तो खुश होना चाहिए। तो नारद मुनि आके सबसे पहले फटकारे, तुम जो किए सब फालतू का काम किए। क्यों? हमने तो वेद लिख दिए, इतने लिख दिए, क्यों फालतू का काम किया? बोले कि लोग ऑलरेडी कलयुग में इंद्रिय तृप्ति के पीछे भाग रहा है। आपने बता दिया कि इंद्रिय तृप्ति करनी कैसे है, उसको सिस्टमेटिक वे में। क्या बता दिया आपने? लोग इंद्रिय तृप्ति के वैसे ही भाग रहा है, आपने क्या बता दिया? इंद्रिय तृप्ति कैसे करनी? बोलते नहीं, हमने तो इंद्रिय तृप्ति को बताया है, पर हमने उसका प्रोसेस बताया है, कुछ रूल्स रेगुलेशन बताए कि इस तरीके से आपको करना है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे, यदि किसी को मांस खाना है, क्या खाना है? तो मांस तो मनुष्य के लिए नहीं है, पर जो बिना खाए नहीं रह सकता, तो उसको बताया है अमावस्या के दिन। किस दिन? अमावस्या की रात में शहर के बाहर काली के मंदिर। किसके मंदिर? काली। पता नहीं दिखेगी कि नहीं रात में, तो वैसी रात है, अमावस्या की रात में काली के मंदिर में। और वहां पे किसको लेके जाना है? भेड़ या बकरी को। किसके? और किसी को नहीं, और कोई जाए, भेड़ और बकरी को लेके जाओ, और वहां पे जाके भेड़ और बकरी की पूजा करो। किसकी पूजा करो? की पूजा करो, और कान में मंत्र बोलो। किसके? कान में, भेड़ के कान में कि मंत्र बोलो। उसका मंत्र का मतलब है हम तुमको खाए बिना नहीं रह सकते, तो हम आपको खाएंगे, अगले जन्म में आप हमको ऐसे, आप हमको खाना। फिर उसको वहां पे बलि दो, जो कुछ बनाना है बनाओ, खाओ वहीं पे, और जितना बचा, ऐसा नहीं बचा है तो एक टिफिन में पैक करके लेके आओ कल के लिए, वहीं पे फेंको और वापस आ जाओ। तो शास्त्रों में बोला, यदि किसी को करना है ऐसा करेगा तो पाप का भागीदार नहीं होता है।
अमावस्या के दिन, अमावस्या की रात में खाली के मंदिर में, शहर के बाहर होने, अंदर नहीं होना चाहिए, भेड़ और बकरी ऐसा मंत्रों का उच्चारण करके बताओ। तो नारद मुनि बोले कि तुमने तो बता दिया भेड़ का मांस और कैसे खाना है, पर तुमने जो अमावस्या का दिन भूल जाएगा लोग, बोलो किसी भी दिन खाओ, दिन रात, वो आपके नियम कानून सब भूल जाएगा। वो तो बोलेगा वेद व्यास जी लिखे वेदों में बलि दे के खाओ। तो बलि क्या करेगा, तो मंदिर में जाएगा, फोटो लगा देगा काली का, फटाक से वहीं काटेगा, बना के खा जाएगा। तो जो शास्त्रों में जो वर्णन क्यों दिया गया था, क्यों दिया गया था वर्णन, कि जो उसके बिना नहीं रह सकता, और जिससे कि वो धीरे धीरे बाहर आ जाए। हमारे एक स्टूडेंट आया, फोक स्टूडेंट, कहीं उदयपुर से, तो वो इंजीनियरिंग कर रहा था। तो वो स्मोकिंग बहुत कर, चेन स्मोकर था। वो रोज कम से कम 40 सिगरेट पीता था। कितना? 40 पीता था। हमने बहुत समझाया उसको, और हमने बोला आप प्रॉमिस करो कल से सिर्फ 4 पीना। तो कैसे वो मन के चला गया। बाद में जाता है सबको बोलता है अनंत शेष प्रभु बोले 4 सिगरेट पीना चाहिए। तो यार हमने 4 सिगरेट दिया, तुमको बोला था, तो पब्लिसिटी कर दे 4 सिगरेट करना। तो समझ में आ रहा है किसके लिए 4 सिगरेट बोला? उसके लिए जो 40 पी रहा था। उसको क्या करें, धीरे धीरे 4 से 1 पे लेके आएंगे, फिर छोड़ा देंगे। तो शास्त्र में वर्णन है जो बिना मांस खाए नहीं रह सकता है, तो उसको एक नियम बताया गया, पर धीरे धीरे क्या करना है, छोड़ना है। ऐसा ही सिस्टम में बना ले कि इसको हम ऐसे ऐसे मांस खाते रहो, घूमते रहो। उसका पर्पस क्या है? छोड़ना है। जितने इंद्रिय तृप्त काम है सबको छोड़ना है। तो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? रेगुलेट करने का मतलब क्या होता है? रेगुलेशन मीन्स क्या होता है? नियम है कि दो अच्छा होता तो बोलते करो जितना मन हो करो। रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? खराब है इसलिए ना कोई खराब काम उसको रेगुलेट करते ना, अच्छा हो तो करो या जितना करना है करो, कोई दूर नहीं है। रेगुलेट क्यों किया गया है उसको? क्योंकि वो खराब है। रेगुलेट करके धीरे 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 क्या करना है उसको? क्या करना है? धीरे धीरे खत्म करना है। उसी प्रकार जो मैथुन है, सेक्स लाइफ, बोला गया सिर्फ विवाहित समय और विवाहित अपने के साथ करना है। क्यों है? रेगुलेट करना है। उसका एक उद्देश्य है कि धीरे धीरे इसको बंद करना है। तो नाथ मुनि बोला तुम्हारा लोग उसको क्या करेगा? बोलोगे वेद व्यास जी ने दिया आनंद में कैसे रहना है, तो उसको फॉलो करेंगे। आपको जो रूल्स रेगुलेशन है उसको भूल जाएगा। और बोले कि तुम्हारे संतुष्टि का कारण एक ही है, तुमको संतुष्टि नहीं है क्योंकि आपने भगवान का गुणगान अच्छे से नहीं किया है। इसके तात्पर्य में भागवत गीता प्रभुपाद जी बताते हैं कि कोई एक पॉइजनस फ्लावर, एक कोई विषैला वृक्ष, उसके जो फूल हैं वो फूल तो बहुत सुंदर है किंतु वो क्या है? विषैले। वैसे जो कर्म कांड में जो उसका जो सिस्टम बताया गया है, वो कर्म कांड में जो बताया गया है वो क्या है? उसको फंसाने का तरीका है।
अटैचमेंट लगाओ विषैले फूलों से तो खराबी है। हमको उनसे बाहर निकलना, और जब तक जीव भगवान का गुणगान नहीं करेगा उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी। इसलिए वेद व्यास जी ने इतना लिख दिया, इतना कर दिया, संतुष्ट नहीं थे। फिर नारद मुनि ने बोला आप क्या करिए, एक ऐसा ग्रंथ लिखिए जिसमें सिर्फ भगवान का गुणगान है। तो फिर वेद व्यास जी ने क्या लिखा, 18वां पुराण, उसको क्या बोलते हैं, भागवत पुराण। तो 70 लिखे थे, 18वें पुराण में पूर्ण रूप से इसमें भगवान का गुणगान किया गया है। और जो पुराण में जो इसमें जो बताया गया है इसको बोलते हैं निगम कल्प तरो गलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव्य संयुतम पेवत भागवतम रस मालयम मोहर अहो रसिका भुवि भावुका। सो निगम का क्या मतलब होता है, वैदिक लिटरेचर, वैदिक साहित्य। तो जितने भी वेद हैं, वेदों में जो ज्ञान है सबका ज्ञान दिया गया है। खाना पीना सोना उठना ऊपर नीचे सबका ज्ञान दिया गया है। आयुर्वेद मेडिकल साइंस है, धनुर्विद्या वो क्या है, मिलिट्री साइंस है। इस प्रकार हमारे वेदों में पूर्ण ज्ञान, सबका ज्ञान दिया गया है। कल्पतरु वो क्या है, पेड़ में, तो जैसे निगम को कल्पतरु बोला गया है, क्या बोला गया है, वैदिक लिटरेचर्स हैं, जो वेद हैं, जो वेदों में जो ज्ञान दिया गया है वो क्या है, कल्पतरु मतलब कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का मतलब क्या होता है, जो कुछ मांगना है मांगोगे, रसगुल्ला भी देगा, समोसा भी देगा, कल्प वृक्ष से निकलेगा। गैलेक्सी मोबाइल भी आ जाएगा, ठीक है, सब आ जाएगा, खारी सब आ जाएगा कल्प वृक्ष से। तो जो वेद है वो भी के कल्प वृक्ष की तरह है, सब ज्ञान दिया गया है। तो कोई वृक्ष है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे उपयोगी महत्वपूर्ण चीज जड़ तो होती है, फल होता है। और कौन सा फल, पका हुआ फल और इंपॉर्टेंट होता है। तो निगम कल्पतरो गलितम फलम, गलितम मीन्स पका हुआ। एक होता है कच्चा फल तोड़ लेंगे ना, जैसे सीताफल या कोई भी तोड़ो, उसको पकाओ खाओ, उसका स्वाद होगा। एक होगा जो पेड़ में पका हुआ है, कौन अच्छा रहेगा, पेड़ में पका हुआ। सो गलितम फलम जो पेड़ में पक गया है। सो निगम कल्पतरो गलितम फलम, और जो पेड़ में पक गया हो, कोई अमरूद होता ना, पक गया हो, अमरूद हो गया, पका होगा, और साथ में बाद में एक तोता आके उसमें चोंच मार देगा तो क्या हो जाता है, और मीठा हो जाता है। तो इसमें बताया गया जो शास्त्र है हमारे, निगम कल्पतरो गलितम फलम सुख मुखात, क्योंकि जो श्रीमद् भागवतम है ये क्या है, गलितम फलम, वैदिक लिटरेचर का जो वैदिक साहित्य वो क्या है, वृक्ष है, कल्प वृक्ष है, और उसमें जो फल क्या है, और गलितम फल पका हुआ फल क्या है, वो तो मीठा तो है, आपको खाना नहीं है फल को, पर जो वैदिक लिटरेचर है, वैदिक साहित्य है, उसमें सब कुछ है, पूरा ज्ञान है। और उसका जो पका हुआ फल क्या है, श्रीमद् भागवतम। हमारा मन सब खाने में दौड़ता है, प्रसाद कब मिलेगा यार, प्रभु जी लंबा बोल रहे, तो वो तो क्या है, वो गलितम फलम क्या है, श्रीमद् भागवतम। और वो श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी, सुख का मतलब क्या होता है, शुक, क्या होता है सुख का मतलब, तोता।
और वो सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला है तो क्या हो गया, वो और मीठा हो गया। अमृत द्रव्य सम्मितम पिबत भागवतम रसालयम। तो जब कलयुग में देखा गया कि लोगों का आयु कम है, लोगों का अपने इंद्रियों पे संयम नहीं है, तो उसके लिए जो एक प्रोसेस बताया गया, वो प्रोसेस बताया गया है कि आप श्रीमद् भागवतम और स्पेशली अभी नेक्स्ट श्लोक में आएगा महाभारत लिखा, क्योंकि ये फिलॉसफी जो ज्ञान है ना, समझना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए अलग अलग उदाहरण देके कहानियों के द्वारा समझाया जाता है। स्पेशली स्त्री शूद्रा द्विज भजन ना द्विज बंधु ना। तो वेदों के बाद इसलिए वेद व्यास जी ने पुराणों में क्या कहानी के थ्रू समझाया गया, स्टोरीज के थ्रू, और साथ साथ में इसमें ना अलग स्टोरी से जल्दी समझ में आ जाता है ना, कोई कॉन्सेप्ट है कुछ कहानी के थ्रू थोड़ी समझ में आ जाता, कोई आपको कोई पौराणिक कथा सुना के उससे कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी समझ में आ जाता। तो जो भागवत पुराण और जो महाभारत के थ्रू उसमें बताया गया है, और महाभारत का सबसे इंपॉर्टेंट भाग क्या है, महाभारत का सबसे इंपॉर्टेंट भाग क्या है, भागवत गीता, जो कि भगवान के मुखारविंद से निकली है। भागवत गीता में भगवान ने सर्वोच्च ज्ञान, इसको गीतोपनिषद बोला गया है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देव देवकी पुत्र एको नाम तस्य नामानि यामि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। एक ही ग्रंथ, आदि शंकराचार्य जी बोलते हैं एक ही ग्रंथ पर्याप्त है। सिर्फ भगवत गीता यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो आप भगवान के गोलोक धाम जा सकते हैं। और भागवत गीता में प्रिंसिपल दिए गए, और श्रीमद् भागवतम में भागवत गीता के प्रिंसिपल को कैसे उपयोग करना है, कैसे उपयोग किए हैं भक्तों ने और भगवान ने, उनका उदाहरण के द्वारा, एग्जाम्पल के थ्रू, कहानी के थ्रू, पास टाइम की लीलाओं के थ्रू उसका उसमें वर्णन दिया गया है। तो इसलिए जो सबसे उच्च कोटि का ज्ञान है वो भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम में दिया गया है। किसी एक स्टूडेंट ने पूछा, प्रभु जी हमको वेद पढ़ना चाहिए कि भागवत गीता पढ़ना चाहिए? वेद तो ओरिजिनल है। तो आज की परिस्थिति में वेद तो हम पढ़ेंगे तो पढ़ ही नहीं सकते, वो तो अथाह भंडार है, और उस वेदों में लैंग्वेज संस्कृत बहुत डिफिकल्ट समझना, और उसका पूरे सार वेदों का किसमें, श्रीमद् भागवत में और भागवत गीता में आ गया है। तो आज के दृष्टिकोण से देखें तो भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम टॉप मोस्ट थे, जो आपको बहुत कम समय में आपको मनुष्य जीवन से बाहर निकाल के आपको गोलोक धाम ले जा सकती है। इतना शक्ति हमारे इस श्रीमद् भागवत गीता और भागवत पुराण में, क्योंकि हमारा उम्र बहुत कम है, समय कम है, और जो हमको भक्ति है वो हमारी टॉप मोस्ट भक्ति है। और जो भक्ति का जो एक्चुअल मतलब है वो हमारी भगवान के प्रति प्रेम को उत्पन्न करना। और कोई भक्ति का कोई मतलब नहीं। और भगवान भी चाहते हैं कि हम इस भक्ति को लेके बहुत जल्दी भगवान के धाम जाएं। अदरवाइज कोई वेदों को फॉलो करेगा तो लाखों करोड़ों जन्मों तक कर्मकांडा, फिर धीरे 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 ज्ञान का ना, बहुनाम जन्मा नाम, लाखों करोड़ों जन्म तक, और कोई गारंटी नहीं है। जो लाखों करोड़ों जन्म तक फॉलो करके हम जो प्राप्त नहीं कर सकते, वो कलयुग में एक जन्म में
हमको श्रील प्रभुपाद जी का आश्रय मिल गया है। जी भागवतम है जी, आपका ऐसा भागवतम आपको ब्रह्मलोक में भी नहीं मिलेगा। ब्रह्मा जी आते हैं कहीं कोई हमारे लाइब्रेरी में रेफर करने के लिए, पढ़ने के लिए कि ये ज्ञान है, हाँ जो प्रभुपाद का स्पेशल कृपा है, भगवान ने भेजा है, इस ज्ञान को देखे। और इस ज्ञान के द्वारा हम इसी जीवन में गोलोक धाम जा सकते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं प्रभुपाद बोलते हैं हम जो बोले आप उसका अच्छे से पालन करिए, 16 माला अच्छे से जप करिए, भागवत का रोज 1-2 घंटे अध्ययन करिए, थोड़ा भगवान की सेवा करिए, प्रसाद खाइए, प्रचार करिए, आप गोलोक धाम जो कि बड़े बड़े देवताओं को भी संभव नहीं है। अदरवाइज वेदों को पढ़ के तो लोग और कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको समझ में नहीं आएगा। सो जो पूरा वेद पढ़ के जो ज्ञान प्राप्त हो सकता था लाखों करोड़ों जन्मों में, वो हमको एक छोटे से भागवत गीता श्रीमद् भागवत के रूप में हमको मिल गया है। तो हम लोग फॉर्चुनेट हैं, भाग्यशाली हैं कि हमको श्रील प्रभुपाद जी ने इतना अच्छा ग्रंथ दिए, और इसको हम अच्छे से समझेंगे, इनका अनुसरण करेंगे तो हम गोलोक धाम इसी जीवन में जा सकते हैं। और प्रभुपाद जी हमेशा बोलते हैं यू फिनिश ऑफ ऑल बिजनेस दिस लाइफ, नॉट वेट फॉर द नेक्स्ट लाइफ। सोजिश भगवान का बहुत बड़ा कृपा है। इसके साथ हम समाप्त करेंगे। यदि किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आंसर देंगे। हाँ हमको हमेशा हमारा केंद्र भगवान होना है। जीवन का एक ही उद्देश्य है कि हमारा केंद्र भगवान नहीं छूटे। मां एकम शरणम भजा। अपने घर बार का काम करते हुए धीरे धीरे हमको अपना जो वास्तविक उद्देश्य है, तो जैसे मछली का उद्देश्य क्या होना है, पानी में जाना, तो हमारा उद्देश्य होना है कि भगवान की शरण लेना और दूसरों को सहायता करना। जिन्होंने भगवान की शरण नहीं लिए वही भगवान की शरण ले। यदि आप प्रभुपाद का बुक्स पढ़ेंगे, अच्छे से जप करेंगे, तो धीरे धीरे आपका जो ऑसिलेशन है वो कम हो जाएगा और आप एक स्टडी प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। धीरे, इट मे टेक टाइम, कपल ऑफ इयर्स, पर धीरे धीरे करेंगे तो हो जाएंगे। रेस्ट एश्योर, यदि आप अच्छे से जप करेंगे, भागवत का अध्ययन करेंगे, तो आप धीरे धीरे उस पथ पे आ जाएंगे। और बहुत सारे लोग आए भी हैं इसके द्वारा, तो आप आ सकते हैं। आप निराश नहीं हुई, इट मे टेक टाइम। प्रभुपाद जी बोलते धैर्य रखना, उत्साह निश्चयात धैर्यात, रूप गोस्वामी बताते हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में। तो रेस्ट एश्योर विल कम, पर उसके लिए हमको एक निश्चित रूप से आपने अडिग होके लगे रहना है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेम नंदे हरि हरि बोल।